नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल खबरें में। आज हम दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के नेशनल प्रेसिडेंट मिर्जा मेहताब बेग जी से आमने सामने रूबरू होकर कुछ राष्ट्रीय क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय बातें होती हैं, अभी हाल फिलहाल में बम ब्लास्ट हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, उसी मुद्दे पर थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपके जितने भी रेल चैनल देखने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सर, अभी हाल-फिलहाल में लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? क्या टिप्पणी देना देखिए, चाहेंगे आप? बम ब्लास्ट जो हुआ है, ये नई बात नहीं है, जब से मोदी सरकार बनी है, ये वाक़या ज़्यादा हो रहा है। इसमें सरकार को और होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को इस पे गौर करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, जो देश और देश की जनता के लिए बहुत नुकसानदेह है। अभी एक चीज़ देखा गया है सर, जब-जब चुनाव होता है देश में, तब-तब कहीं न कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये कश्मीर में भी जब कहीं पे चुनाव था तो यही चीज़ देखा गया। तो क्या इसे कहीं न कहीं राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा क्या? नहीं, राजनीतिक से बिल्कुल साथ में हो रहा है ये सारी चीज़ें। और कोई रिज़ाइन देने को तैयार ही नहीं है, अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, ना होम मिनिस्टर तैयार है, ना प्रधानमंत्री तैयार है। अब ये कांड हुआ था महाराष्ट्र में, हुँ, तो ह जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया था। जी। ऐसे रेल हादसा हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने रिज़ाइन दे दिया था। तो ईमानदार नेता होते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, लेकिन नहीं दे रहा है अब ये। तो लगता है कि भई और फिर लोग बम धमाके होते हैं और मुलज़िम निकल जाते हैं। हाँ, यही चीज़ देखा गया तो है कि ये बम ब्लास्ट होता है तो फिर अभी जो बम ब्लास्ट हुआ एक्चुअली उसमें भी क्या है सबसे अचानक से पता चला कि चलती कार में बम ब्लास्ट हुआ है। देखिए होता क्या है, अब ये तो वहाँ पे एजेंसियाँ थी नहीं, जो ये हुँ, वारदात हो गई जी, और इतना बारूद वहाँ से आया, बाहर से हरियाणा से क्या था नहीं आया। तो हरियाणा से। हमारी जो सुरक्षा डिफेंस है, हुँ, वो फेल्योर हो गया, इसमें काम नहीं कर पा रहा नहीं है कर वो पा ठीक रही तरह है। से। वही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था आपकी समझ में नहीं आ रही है, कड़ी आपको होती पूरे देश की देश क 140 करोड़ की लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आपकी कि समझ में हमारे नहीं हमारे हरियाणा राज्य में आखिर ये इतना आरडीएक्स आया कहाँ से? देखिए, अभी आप पहले की तारीख उठा के देखेंगे, जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं ज़्यादातर, हुँ, वो बीजेपी के दौर में हुए हैं। चाहे अटल जी की सरकार हो जी, या 11 साल मोदी साहब की सरकार हो, तो ये इसमें हम समझते हैं कि गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं सब लोग। बिल्कुल, तो ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। जी। चलिए ये तो एक दिल्ली का मुद्दा रहा। हुँ, अब आते हैं बिहार चुनाव पे। अभी जो बिहार में चुनाव हुआ, एक तरफ़ा देखा जा रहा है कि जितनी भी सीटें आई हैं, हुँ। एक तरफ़ा देखा जा रहा है कि एकदम से मतलब सारे जो विधायक थे एक तरफ और जो ये गठबंधन की सरकार थी, उसकी सीटें एक तरफ। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में मैं भी गया हूँ और बिहार में कई सीटों पे फिरा हूँ मैं। तो बिहार की पब्लिक ने हुँ, वोट नहीं दिया और चुनाव आयोग की वजह से हुँ। वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। चुनाव बीजेपी आयोग बनी। की वजह से। उसमें चुनाव आयोग ने बहुत सहयोग करा इनका। तो सर सारे ये तो एक तरह से जनता को धोखा देना हो गया। धोखा तो पूरे देश को दे ही रहे हैं लोग। इस देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया, हुँ, वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा। आप किसी भी पार्टी का नेता ले लीजिए, किसी भी पार्टी का मैं चैलेंज करता हूँ हुँ, और आपने भी वोट दिया, आपके दादा-परदादा ने भी दिया, हुँ, आपके माता-पिता ने भी दिया। हुँ, एक कैंडिडेट किसी भी पार्टी का मुझे ऐसा बतला दो एक, हुँ, जो आप पब्लिक टैक्स देती है ना, सरकारी खजानों में जमा होते हैं और वहाँ से वो पैसा जिस कैंडिडेट को आप वोट देकर चुनाव जिता के भेजते हैं, उसके अकाउंट में आता है। जी। एमपी के अकाउंट में आता है साल का 10 करोड़ रुपया। एमएलए के अकाउंट में आता है 5 करोड़ 70 लाख रुपए। जी, काउंसिल को मिलते हैं 3 से साढ़े 3 करोड़ रुपए। बिल्कुल। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 156 करोड़ रुपए आते हैं साल के, जो ना सरकार के हैं, ना एमपी ना एमएलए के हैं। वो आपके खून पसीने की कमाई है जनता की और वो जनता पे नहीं लग रहा। वो पैसा जाता कहाँ है? वो 3 आदमी 4 आदमियों की जेब में जा रहा है। नेता 30% ले लेता है, हुँ, एसडीएम 10% ले लेता है, हुँ,
और यही जो है 5% ले लेता है, क्योंकि नाप तोल करनी पड़ती है, और ठेकेदार 10% ले लेता है, कोई पैसा लगाता हो। जी। 65% पैसा पब्लिक के खून पसीने की कमाई, जो इलाके में लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, मेडिकल पे लगना चाहिए, सड़कों पे लगना चाहिए, वो पैसा 4 आदमियों की जेब में जा रहा जेब में है। ये जाना। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं लोग, हुँ। समझे नहीं? तो जनता होना के तो ये साथ तो चाहिए, स्कैम चल रहा है सर। बाबा साहब का संविधान ये करा है हुँ, कि जो आदमी तनख्वाह ले रहा है, हुँ, देश का प्रधानमंत्री तनख्वाह ले रहा है, सारे मिनिस्टर तनख्वाह ले रहे हैं, सारे एमपी तनख्वाह ले रहे हैं, सारे एमएलए तनख्वाह ले रहा है, सारे कौंसल तनख्वाह ले रहा है। हुँ, मेरा मानना ये है, जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकरी कर रहा है। बिल्कुल। होना तो ये चाहिए, संविधान हमारा ये कह रहा है कि आप जीतने के बाद अपने ऑफिस में लिस्ट लगाइए, और जिस तरह से आप वोट मांगने जा रहे हैं, इस तरह से पब्लिक में जाइए कि आइए, हुँ, आपका 10 करोड़ रुपया आ गया इस साल का बजट, और जो जरूरी काम हो मुझसे कराइए, और ऑफिस में लिस्ट लगाए हुँ, कि 10 करोड़ रुपए आए थे, मैंने 50 लाख इस काम में लगाए, और आधी रात को कोई भी व्यक्ति मेरे इलाके का आके मेरे से हिसाब ले सकता है, हुँ। क्योंकि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये हमारी ज़िम्मेदारी है ऐसा देश कौन के प्रति। कौन कर रहा है? अभी तो कर तो मीडिया रहा मेरे नहीं सर, मतलब है, यही तो दूसरी पार्टी का आदमी देश का भगाओ। दुर्भाग्य है। हाँ, देश का तो यही दुर्भाग्य है सर। देखिए, हमारी लड़ाई ये है कि पढ़े लिखे नौजवानों को आप पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजिए। देश की जिम्मेदारी नौजवानों के हाथ में दीजिए। पढ़े लिखे ये 70-80 साल के बुड्ढे हैं, हुँ, जिन्हें बोलने के लिए माइक माइक चाहिए, पढ़ने के लिए ऐनक चाहिए, और हुँ, चलने के लिए छड़ी। लकड़ी चाहिए। हुँ, तो ये देश को क्या क्या चलाएंगे? ये चलाएँ, डुबा जब देंगे खुद देश चल को। नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। हुँ, ये तो पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा। जैसे अभी एक घोषणा हो गई कि इतने लाख महिलाओं को हम 10,000 रुपए देंगे। हुँ, अबे जिंदगी भर तो काम नहीं करा तूने, भीख मांग के खाई, तो पैसा क्या अपने बाप की जमीन बेच के लाया था? तो पब्लिक का पैसा है, हुँ, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे उठना चाहिए। हुँ, अच्छे स्कूल बनने चाहिए, अच्छी हॉस्पिटल बननी चाहिए, अच्छी सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखो ना, ये हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर दवाई तो लिख देता है, चेक भी कर लेता है, कहता है दवाई नहीं है, दवाई बाहर से ले लो। वो दवाइयाँ जाती कहाँ है हैं? ही नहीं, सब चल रही है, धांधलीबाजी चल रही है। चलिए ठीक है, अब जनता जाने बिहार की जनता ने अगर जितवाया है तो देखते हैं अब बिहार का बिहार विकास की कहाँ जनता ने तक कहा हो रहा है। जितवाया, बिहार वाले तो कहना हमने वोट इनको दिया ही नहीं। वही तो समझ नहीं आ रहा है। बिहार वाले कह रहे हैं मैंने वोट नहीं दिया और चुनाव आयोग कह रहे तो हैं कि हरियाणा बिहार वाले भी ये कह रहे थे, हरियाणा महाराष्ट्र वाले भी वाले भी ये कह रहे थे कि हमने वोट नहीं दिया, और एक ने तो पूरे गांव ने दिए ही वोट, और वहां से बहुत बीजेपी ने घोटाला भी वोट हुआ दिया। है सर। जो चुनाव का वो था उसमें देखने को मिला है कि इतनी जो वोटर लिस्ट थे इतने थे और वोटिंग इतने पर डाली गई है। मतलब बहुत नाप तौल के नहीं, वो तो देखा हुआ जाए है तो। सब, वो चुनाव आयोग ने गड़बड़ तो करी है, खैर उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। हुँ, ऊपर वाले के दरबार में दे रहे हैं, अंदर थोड़ी है। जी। चलिए, ये तो हो गई बिहार चुनाव पे। हाँ, अभी थोड़ा-सा हम दिल्ली पे बात कर लेते हाँ, हैं सर। बताइए, दिल्ली की बताइए। रेखा गुप्ता जी आई हैं, हम्म, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हम्म। दिल्ली में, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पोल्यूशन तो दिल्ली में रहेगा, दिल्ली की आबादी बहुत हो गई है, जी। और अभी इन्होंने ऑर्डर ऑर्डर करा था कि 5वीं क्लास के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हुँ, तो मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री को ये आदेश देना चाहिए था हुँ, कि 15 दिन तक कोई इस रोड पे गाड़ी नहीं निकलेगी, स्कूल स्कूल के अलावा या जी, हॉस्पिटल के अलावा, बिल्कुल, और सब मेट्रो से सफर करेंगे, बिल्कुल, पोल्यूशन कम हो जाता। कम हो जाएगा। अब जब झाइलों के हाथ में भागदौड़ आएगी तो यही होगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश का तुम्हारा वो योगी, उसने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, भाई कोई भी लीडर चाहे जीते या हारे, या मंत्री बने या संतरी बने, उसके क्राइम केस जो है, उसके ऊपर अपराध के मुकदमे जो वापिस नहीं होंगे। लेकिन उसने सारे अपराधी मुकदमे वापिस कर लिए, और एक तरफा वो काम कर रहा है। जबकि जब वो जीतने के बाद शपथ लेते हैं, तो भारत के संविधान की लेते हैं। भारत का संविधान कह रहा है कि देश का हर व्यक्ति सेम इक्वल है, बराबर के है। किसी भी समाज का हो, हर समाज की कुर्बानी है इस देश सब में, बराबर है, सब बिल्कुल, बराबर है। संविधान के अनुसार तो सारे लेकिन नागरिक ऐसा नहीं हो रहा बराबर हैं। ना। अब वो संविधान की शपथ ले लेते हैं, फिर उस पर काम नहीं करते, ये हो रहा है। जी, चलिए लास्ट में मेरा क्वेश्चन यही रहेगा सर, दिल्ली की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? पॉल्यूशन से किस तरह से बच के रहें?
देखिए, दिल्ली की जनता को ये कहना चाहिए कि भई आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अच्छे ईमानदार कैंडिडेटों, पढ़े-लिखे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएँ, तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। और नहीं तो जैसे चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, अभी दिल्ली में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना विशेष ख़्याल रखें और अपने खान-पान पर ध्यान दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।